हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा आगामी नवंबर में होगी। हरियाणा सीईटी अब नवंबर में होगा। हरियाणा सीईटी सिर्फ 5 और 6 नवंबर को होगा। अगर कहीं दोबारा लेना भी पड़ा तो 7 नवंबर को होगा। ऐसी खबरें आपने देखी होंगी। क्या सच में 5, 6, 7 नवंबर को क्या सीईटी का पेपर होने जा रहा है? अंत तक देखिएगा और जानेंगे इस वीडियो में क्या एक्चुअल में इस खबर की कितनी सच्चाई है। इसके अलावा एचसीएस के परिणाम के बारे में पता करेंगे। तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कौन सा मुद्दा उठाया, सरकारी स्कूलों में कितने पद खाली पड़े हैं, एक एक करके उसकी जानकारी लेंगे। एनएचएम कर्मी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। तो वहीं बी फार्मेसी के दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो गया है और चंडीगढ़ में कुछ वैकेंसी निकल के आई हैं। एक एक करके पूरी अपडेट को जानेंगे। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं सारी बड़ी अपडेट एक एक करके। सबसे पहले कल से आपने सुर्खियों में हरियाणा सीटी की एग्जाम डेट देखी होगी और आज फिर उसी को न्यूज़पेपर के थ्रू देख रहे होंगे। सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म, 5 से 7 नवंबर तक सीईटी। अरे इंतजार खत्म कहाँ हुआ है, इंतजार तो 2024 तक करना पड़ेगा युवाओं को, क्योंकि युवाओं को पता होगा इलेक्शन तो 2024 में है। सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सीईटी पेपर का ही इंतजार है। और क्या इसमें सच्चाई है, देखेंगे इस बात को भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में संयुक्त पात्रता परीक्षा की तारीख की घोषणा की। फिलहाल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 28,000 पदों के लिए होगी परीक्षा। 11 लाख युवा हैं दौड़ में। एनटीए कराएगी इस परीक्षा को। इसके अलावा अगले न्यूज़पेपर में क्या छपा, 11,32,000 युवाओं का 1.5 साल का इंतजार खत्म। सीईटी 5 और 6 नवंबर को। सीएम की घोषणा से 32,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। फिजिकल रिपोर्ट से तय होंगे परीक्षा केंद्र कि कहां कहां परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अलग से, हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा आगामी नवंबर में होगी। दैनिक सवेरा की खबर पर मोहर, 11,34,000 युवाओं को हो रहा इंतजार। अरे दैनिक सवेरा की तो मुहर हर साल लगती आई है, पिछले 2 सालों से अपनी मुहर लगा रहा है। कभी नवंबर की डेट पे मुहर लगा देता है, तो कभी सितंबर की डेट पे मुहर, कभी जुलाई की डेट पे मुहर। मुहर लगना उसको कहेंगे जब नवंबर में पेपर हो लेगा। क्या एक्चुअल में नवंबर में पेपर होने जा रहा है क्या, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहां देखिएगा फिर वही चेयरमैन से बयान लिया गया जो कल सीएम ने विधानसभा में दिया। हरियाणा सीईटी सिर्फ 5 और 6 नवंबर को होगा। इन्होंने 7 तारीख को काट दिया। सीएम साहब ने 3 डेट बता दी तो इन्होंने 2 डेट की घोषणा कर दी। अगर कहीं दोबारा पेपर लेना पड़ा तो 7 नवंबर को होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को जानकारी दी कि परीक्षा की तैयारी पूरी, सब कुछ एनटीए करेगा। कभी तो सब कुछ सरकार करने लग जाती है, कभी सब कुछ एनटीए करने लग जाती है और कभी फिर भोपाल सिंह खत्री दोबारा से सुर्खियों में आना शुरू हो जाते हैं। कभी फिर कहना शुरू कर देते हैं, हाँ हमारी तैयारी पूरी हुआ। कभी टाल मटोले शुरू हो जाते हैं तो कभी तैयारी पूरी बता दी जाती है। अरे युवाओं जो ये खबर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे लगातार पिछले 3 दिन से मैं आवाज को उठा रहा था कि यदि आपको सीईटी की आवाज को विधानसभा में गुंजवा सकते हैं तो आपके हरियाणा सीईटी के पेपर डेट के आ सकती है। और मैंने 4 से 5 विधायकों का नाम भी बताया था कि इन विधायकों को यदि आप पॉइंट करेंगे, यदि आप इनको ज्ञापन देंगे तो जरूर आपकी आवाज उठेगी। उसमें से कुछ युवा तो जरूर जागे, लेकिन बहुत सारा हजारों लाखों युवा तो सोया हुआ था। 11 लाख में से मैं कहूँगा 100-150 लोग ही जागे हुए थे जिन्होंने ज्ञापन भेजा। और उस ज्ञापन का असर भी हुआ कि विधायक बलराज कुंडू ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया और उसी में फिर जल्दबाजी में सीएम साहब को डेट भी बतानी पड़ी। और वो डेट भी अटक अटक करके बता रहे थे सीएम साहब। सीएम साहब को तो ये भी नहीं पता था कि पेपर ले कौन रहा है, क्योंकि एनटीए का पूरा एजेंसी का नाम भी नहीं सीएम को याद था। फिर पर्ची मंगवाई और पर्ची पे देखा तो सीएम साहब ने फिर आगे उसकी जानकारी दी। लेकिन क्या सच में सीईटी आपका नवंबर में होने जा रहा है? युवा यदि आप सोए हुए हो तो नवंबर में बिल्कुल नहीं होगा। ये कोरी एक घोषणा है। ऐसी घोषणाएं पिछले लगातार 2 सालों से हो रही हैं और यदि आप इसको जोरों शोरों से ट्वीट नहीं करेंगे, ट्विटर कीजिएगा दबा करके, हमारी सीईटी का नोटिस जारी करो, नोटिस पे ट्वीट कीजिएगा कि एनटीए
नोटिस डाले कि पेपर होने जा रहा है, अन्यथा भूल जाइएगा। यदि इकट्ठे नहीं होगे, यदि एकता नहीं दिखाओगे, तो फिर ये नवंबर ये नहीं बताया गया है सीएम साहब के द्वारा कि 22 का है कि 23 का, तो ये नवंबर 2023 का भी हो सकता है। तो आगाह कर रहा हूं सभी को, जाग उठिएगा। यदि आप एकजुट होंगे, ट्विटर पे अपनी एकता दिखा देंगे घर बैठे, तो भी आपका नवंबर में इस साल हो सकता है, नहीं तो फिर अगले साल के नवंबर तक आप इंतजार कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट देखिएगा क्या छपी। नेक्स्ट अपडेट सीईटी को लेकर ही, सीईटी के लिए महीने पर महीना बदले जा रही प्रदेश सरकार, परेशानी में 11,36,000 आवेदक, 6 बार आवेदन की तारीख, 5 बार परीक्षा का समय बदला, तो एजेंसी तय करने पर 13 माह लगा दिए। अब सीएम बोले 5 से 7 नवंबर तक कराएगी एनटीए सीईटी। क्यों कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों को लेकर 1.5 साल से परेशान है युवा, टाल मटोल हो रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इलेक्शन नहीं है, कभी कोरोना तो कभी चुनाव का बहाना हो जाता है। देख सकते हैं आप यहां पर खबरों में। अगली अपडेट जानते हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दा उठाया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सदन में सीईटी परीक्षा के साथ साथ सरकारी स्कूलों का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 35,900 पद पड़े हैं खाली। सरकार ने 8 साल में 196 स्कूल बंद भी कर दिए हैं, लेकिन कोई गौर नहीं किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में इन पदों को खाली पड़े हैं, लेकिन भरने की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बल्कि और भी खाली किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सरकारी स्कूल प्राइवेट में बदलने की तरफ उस रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी से जुड़ी अगली अपडेट आप देख सकते हैं। 14,492 सरकारी स्कूलों में 36,000 अध्यापकों का टोटा। सरकारी स्कूलों में खाली पदों की स्थिति आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर। यदि मैं बात करूँ पीजीटी के आपके 13,517 पद खाली, तो टीजीटी के लगभग 17,000 पद खाली, तो प्राइमरी टीचरों के 5,000 के आसपास पद खाली। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। बलराज कुंडू ने दोनों मुद्दे उठाए। इसी से जुड़ा मानसून सत्र में कुंडू के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने बताया 8 साल में 196 स्कूल बंद किए, और बड़ी खुशी खुशी बताया। और तो सरकारें कहती हैं कि हमने इतने नए स्कूल बनाए, और ये पहली ऐसी सरकार है कि हमने बने बनाए इतने स्कूल बंद किए, ऐसा खुशी खुशी बता रही है। और 35,000 पदों की खाली होने की जानकारी भी दी। 179 प्राइमरी व 17 मिडिल स्कूलों पर लगा दिया गया ताला। प्रदेश में इतने पद पड़े हैं खाली, देख सकते हैं अलग अलग पूरी जानकारी। नेक्स्ट बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपकी एचसीएस एलाइड सर्विस की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। वेबसाइट पर जाकर के आप अपना मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएस भर्ती धांधली के मामले में हाई कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब 2002 बैच के एचसीएस अधिकारियों की भर्ती में धांधली की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बी फार्मेसी में दाखिले के लिए इस बार देना होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। प्रदेश भर के 8 राजकीय, करीब 59 प्राइवेट संस्थानों में लगभग 5,000 सीटों पर दाखिले। इसके अलावा एनएचएम कर्मियों से जुड़ी बड़ी अपडेट। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल है जारी, स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। लगातार आप देख सकते हैं 700 कर्मचारी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को मनवाने के लेकर, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगली बड़ी अपडेट अग्निवीर से जुड़ी। अग्निवीर अंबाला में 7 से 11 नवंबर तक होगी महिला रैली। 5 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगी युवतियां। नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं। 28 से 11 दिसंबर तक सेना में अग्निवीरों की होगी भर्ती। जज्जर जिला सहित 4 जिलों के पात्र उम्मीदवार सेना भर्ती रैली में ले सकेंगे भाग। तो वहीं जॉब अलर्ट देख सकते हैं। अलग अलग कुछ वैकेंसियों के बारे में जानकारी लेते हैं। एससीआई में अवसर 138 पद हैं खाली, भर सकते हैं आप फॉर्म। तो वहीं भारतीय नौसेना में भी भर्ती 112 पद हैं खाली। तो वहीं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है मौका, 759 पद पड़े हैं क्लर्कों के खाली, कर सकते हैं आवेदन। तो ये थी आपकी आज की अंतिम अपडेट। और यदि यूं ही जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।